Hello everyone. So today we discuss about the medicinal chemistry third. तो यहाँ हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड ये 6th सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है। इसमें इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है, जैसे हम फर्दर पिछले वाली मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर, उसका सार और यूजेस और उसकी केमिस्ट्री वगैरह पढ़नी है। तो यही इस मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में भी यही सेम चीज़ें हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस क्या है कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड से कैसे डिफरेंट है कि इसमें हमें लास्ट में ड्रग डिज़ाइन के बारे में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे QSR वगैरह की स्टडी वगैरह करनी है हमें, ठीक है, मॉलिकुलर डॉकिंग वगैरह की, ठीक है। तो इसमें यही बस डिफरेंस है कि इसमें हमें ड्रग डिज़ाइन में दिखाया जाएगा। तो बेसिकली जो हमारी ये यूनिट फर्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की, तो इसमें पहली यूनिट दे रखी है एंटीबायोटिक, जिसमें हमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक होता क्या है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से आई है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेशन वगैरह पढ़ना है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी, एंटी मतलब अगेंस्ट या अपोज, और बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के जो अपोज करती हूँ, मतलब बैक्टीरिया के एक्शन को अगेंस्ट हो, ठीक है, या बैक्टीरिया को किल कर रही हूँ या बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक रही हूँ, तो वो क्या कहलाती है हमारी एंटीबायोटिक। तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, सो एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग विच आर यूज टू किल or stop the growth of bacteria in the body. So this is human body, it have some bacterial infection, so we produce antibiotic, so they kill stop the its bacterial infection and prevent from disease any, ठीक है। तो एनी डिसीज से हमें प्रिवेंट करती है कौन सी एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टॉप करके या इनहिबिट करके, ठीक है। तो इट में बी सिंथेसाइज नेचुरली ऑप्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे पेनिसिलिन हमारी डिस्कवर्ड हुई थी, फिर अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, फिर टेट्रासाइक्लिन जैसे हाइड्रोक्लोर टेट्रासाइक्लिन है, और हमारे टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं। अब इनकी हिस्ट्री, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक आई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1982 में, वो 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम जो फंगी होता है उसके द्वारा, ठीक है, इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया था। और इसका फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया था, सेल्समैन वॉक्सन ने 1942 में, ठीक है, इसे एंटीबायोटिक्स नाम दिया था। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक नाम दिया गया था वो किसके द्वारा, सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा 1942 में, ठीक है। और उसके बाद इससे पहले भी 1987 में लुइस पास्चर ने सम माइक्रोब को डिस्कवर किया था, ठीक है, पास्चराइजेशन प्रोसेस डिस्कवर की थी। फिर 1908 में हमारे क्या थे, गैल्मो सिंथेसाइड फर्स्ट सल्फोनामाइड ड्रग इन्होंने सिंथेसाइड की थी, ठीक है। देन 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1932 में हमारे पॉल एलिस थे, इन्होंने हमारी सल्फोनामाइड डिस्कवर की थी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए, ठीक है। देन इन्होंने कीमोथेरेपी एजेंट जो होता है हमारा सल्फोनामाइड, ठीक है। देन 1943 में हमारा प्रोडक्शन पेनिसिलिन का कंपनी इसमें हुआ। 1948 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेफेलोस्पोरिन की हमारी खोज हुई। उसके बाद हमारी 1952 में एरिथ्रोमाइसिन ड्राफ्ट की गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथियस जो सॉइल बैक्टीरिया होता है। फिर 1962 में हमारा क्यूनोनोन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया। 98 में क्लोरोक्यूनोन, ठीक है, डिस्कवर किया गया, केमिकली यूज ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसे बोलते हैं हमें। फिर इन 2000 में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक गाइस, ठीक है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन की कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है एंटीबायोटिक्स का, तो बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन ओरिजिन या सोर्स के अकॉर्डिंग कि किस सोर्स से मिलते हैं, पहला ये है। सेकंड बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम या रेंज ऑफ एक्टिविटी, मतलब कौन कितने बैक्टीरिया को जो किल कर रहा है बैक्टीरियोसाइडल है, और जो बैक्टीरिया को रोक रहा है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेन इफेक्टिव हैं या ग्राम नेगेटिव के अगेन एक्टिव है, तो वो स्पेक्ट्रम के बेसिस पर, ठीक है। देन
अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, किसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, बैक्टीरियासाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, किसमें कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो 4 टाइप के क्लासिफिकेशन। तो पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कहाँ से एंटीबायोटिक मिलती है। तो 3 टाइप की एंटीबायोटिक मिलती है हमें। पहली होती है नेचुरल एंटीबायोटिक, दूसरी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, तीसरी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। जो नेचुरल एंटीबायोटिक है नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट से मिलती है, जैसे पेनिसिलिन होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी और टेट्रासाइक्लिन होगी। उसके बाद सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, ये हमारी मॉडिफाइड वर्जन होती हैं जो नेचुरल एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ही सिंथेटिक मतलब नेचुरल होती हैं और इनमें कुछ सिंथेसिस प्रोसीजर किया जाता है, जिससे जैसे हमारी अमोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। देन हमारी सिंथेटिक एंटीबायोटिक जो हमारी लैब में बनाई जाती हैं, तो ये हमारी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जैसे क्लोरामफेनिकोल और सल्फोनामाइड, ठीक है। देन हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम मतलब कोई एंटीबायोटिक है वो कितने को, मतलब बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होंगे दोनों टाइप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेंगे। लेकिन जो ये वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी ये ओनली इफेक्टिव 1 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे या तो ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्टिव होंगे या ग्राम पॉजिटिव के लिए। जैसे इसमें हमारी नैरो स्पेक्ट्रम में एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, क्लेंडामाइसिन है, ठीक है। और हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन है और क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है और अमीनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक आर 2 टाइप। जैसी पहली है बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब स्टैटिक का मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है, उसको ग्रोथ नहीं होने देती है, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक मतलब स्टैटिक मतलब रोकना, ठीक है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक विच स्टॉप द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम, मतलब उसे मारती नहीं है लेकिन उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड है, सल्फोनामाइड्स है वगैरह, ठीक है। तो ये डीएनए में जो 30S राइबोसोम होता है उनको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सो दीज एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन बैक्टीरिया, ठीक है। देन हमारी बैक्टीरियासाइडल है जो ये बैक्टीरिया को किल करती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक जैसे बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, सिपेलोसिरेनिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और क्यूनोनोल्स वगैरह, ठीक है। सो दीज एंटीबायोटिक वर्क इंटरफेयरिंग विद सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल को रप्चर बना देती हैं या लीकेज कर देती हैं सेल वॉल को, जिससे उसकी सेल डैमेज हो जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। देन हमारी बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर है 4th। तो इसमें हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और अमीनोग्लाइकोसाइड है और टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। मतलब इनमें जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होंगे इनमें बीटा लैक्टमेस जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ठीक है। तो दीज एंटीबायोटिक कंटेन बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। इनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम और स्ट्रक्चर जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, मोनोवैक्टम है, ठीक है। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड, तो दीज कंटेन अमीनो शुगर रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ठीक है। देन हमारे टेट्रासाइक्लिन है। सो जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन रिंग मतलब 4 साइक्लिक रिंग कंटेंट करती हैं, ठीक है। 4 फिनाइल रिंग कंटेंट होंगे इनके अंदर, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रिंग सिस्टम देयर स्ट्रक्चर जैसे टेट्रासाइक्लिन रिंग, डॉक्सीसाइक्लिन रिंग और डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल आते हैं ना मार्केट के अंदर, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक आप जाना किसी डॉक्टर के पास तो कोई ना कोई एंटीबायोटिक जरूर देता है। कभी कभी कुछ डॉक्टर होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवा देते हैं इस बॉडी के अंदर। किसी को फीवर है तो उसे कोई एक एंटीबायोटिक देंगे, एक नसाइड देंगे, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन जरूर होता है, ठीक है। देन हमारे मैक्रोलाइड है। दीज एंटीबायोटिक कंटेन मैक्रोलाई लैक्टोन रिंग, मतलब इनके अंदर लार्ज लैक्टोन रिंग होती है, बड़ी लैक्टोन रिंग, ठीक है। 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर की लैक्टोन रिंग कंटेंट होती है मैक्रोलाइड के अंदर, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्यूनोनोल्स हैं। सो ये जो दीज एंटीबायोटिक कंटेंट क्यूनोन रिंग, ठीक है। क्यूनोन का स्ट्रक्चर होता है एन होता है, इस एन के साथ ये हमारा पूरा 5 मेंबर की 6 मेंबर की रिंग है, फिर इसके साथ एक अटैच रिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा ये क्यूनोनोन्स की रिंग होती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। देन हमारा पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ड्रग कंटेंट अमीनो एसिड ग्रुप जैसे बैक्टेरिसिन, आम्फोटेरिन। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्स। अब
कुछ हमारी लियोमाइसिन भी है इसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में, तो ये हमारी क्लिंडामाइसिन है, लियोमाइसिन वगैरह, ठीक है। ये इसके अंदर 16 एटम होते हैं, ठीक है। और फिर मिसलेनियस में हमारी क्लोरामफेनिकोल है, क्लोट्रीमम, ओक्साजोल है और सल्फोनामाइड है, ठीक है। देन जनरल मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एंटीबायोटिक का, बेसिकली ये एंटीबायोटिक करती क्या है, जैसे कोई ये बैक्टीरिया है तो ये क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया में जाएंगी और उसकी सेल वेल को डैमेज कर देती हैं, या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं, या न्यूक्लियस को डैमेज कर देती हैं, डीएनए या राइबोसोम में जाके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। ये 4 काम हमारे इन एंटीबायोटिक के होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए आरएनए बनता है, और राइबोसोम जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये चारों पे वर्क करती हैं ये एंटीबायोटिक। तो बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, बाय इंटरफेयरिंग सेल मेम्ब्रेन, और बाय इनहिबिटिंग न्यूक्लियस सिंथेसिस, बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारी इसमें बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू जो इन तीनों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस सिंथेसिस को तो वो बैक्टीरियासाइडल है, और जो इंटरफेयर कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस को तो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की, मतलब ये किल नहीं कर रही है बैक्टीरिया, खाली प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही है, जिससे बैक्टीरिया अपने आप किल हो जा रहा है, ठीक है, या रुक जा रही है उसकी ग्रोथ। तो ये हमारे पहली एंटीबायोटिक है, इसमें बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक, जिसे बीटा लैक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी आती है पेनिसिलिन, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन करती है 4 नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, सो दीज ड्रग विच किल बैक्टीरिया, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर दीज एंटीबायोटिक विच कंटेन बीटा लैक्टम रिंग, जिसे एजिटिडियोन रिंग भी बोलते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। सो बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, इस टाइप की रिंग, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा नंबर पे NH2 लगा हुआ होता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे NH2 के साथ यहाँ डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, फिर ये NH अमाइड ग्रुप, ठीक है। और 2 पोजीशन होती है इसमें अल्फा और बीटा, ठीक है। इस तरह से बंद रिंग होती है। इसे एजिटिल डायोन रिंग, क्योंकि एजा नाइट्रोजन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से बोलते हैं, ठीक है, एजिटिल डाइन। सो इट 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है विच नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन अमाइड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीटा कार्बन, ठीक है। ये अमाइड ग्रुप जो होता है बीटा कार्बन से कनेक्ट होता है, एंड कार्बोनिल ग्रुप हमारा अल्फा कार्बन से कनेक्ट होता है, और इस अमाइड ग्रुप से ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसे बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं, ठीक है। और वाई से बीटा लैक्टम, बिकॉज ऑफ अमाइड ग्रुप अटैच विद द 2 साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड बीटा कार्बन, ठीक है। सो ऑन दिस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग दें तो जैसे ये NH है तो ये हमारा इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये अल्फा लैक्टम है क्योंकि इसके साथ अल्फा कंपाउंड भी अटैच है, ठीक है, अल्फा कार्बन। ये हमारा गामा है, गामा क्योंकि यहाँ पे गामा कंपाउंड अटैच है, तो ये हमारा गामा लैक्टम है। तो मतलब जो भी बंद स्ट्रक्चर हो जाते हैं अमीन के साथ, तो लास्ट वाला जो आएगा वो हमारा उसके साथ होगा। जैसे इसमें बीटा आता है तो इसलिए इसे बीटा लैक्टमेट देते हैं, इसमें गामा आता है तो गामा लैक्टमेट, ठीक है। तो इट इन एंटीबायोटिक रिंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक विच वर्क बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको लीकेज करवा देती है, ठीक है। यह सेल वॉल में उसमें पेप्टाइड सिंथेसिस नहीं होने देती और सेल लेवल को रप्चर कर देती है, तो इस टाइप से ये वर्क करती हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी है, आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे पहला है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन में नेचुरल है और सेमी सिंथेटिक, 2 टाइप की पेनिसिलिन है हमारी, ठीक है। तो नेचुरल में पेनिसिलिन G है, पेनिसिलिन B है। सेमी सिंथेटिक में अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, नेपिसिलिन है, ठीक है। तो ये जो बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन है, इसी बीटा लैक्टम रिंग में ही मॉडिफिकेशन किया गया है। जैसे हमारी ये बीटा लैक्टमेस लिंक है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है उसमें NH C डबल बॉन्ड O R और इधर पूरा स्ट्रक्चर जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा पेनिसिलिन का बन गई है, ठीक है, पेनिसिलिन। और इससे ही जब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया, तो जब इसमें एक कंपाउंड, यहाँ पहले 5 मेंबर्ड रिंग उसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ था, देन इसमें 6 मेंबर्ड रिंग के साथ सल्फर जोड़ा, तो ये हमारी सिपेलोस्फेरिन बन गई। देन फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया, फिर इसमें हमने यहाँ पे जहाँ पे पहले इसमें COH यहाँ पे जुड़ा था, अब इसमें हमने COOH की पोजीशन और इसके साथ सल्फर ग्रुप और जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोफिनोन बन गया। फिर उसके बाद मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक कर दिया, अगर इसे हम हटा देते हैं तो मोनोबैक्टिक, मतलब एक ही स्ट्रक्चर से 4 टाइप की एंटीबायोटिक ड्राइव हो गई, ठीक है, बीटा लैक्टमेट एंटीबायोटिक। ये चारों बीटा लैक्टमेट, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, कार्बोफिनोन और मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक, ये बीटा लैक्टम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है।
सेकेंड है सेफेलोस्पोरिन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी सेफरॉड, सेफेडॉक्सिल, सेफालेक्सिन और सेफाजोलिन, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है, मतलब सीफा आप सीफा बोल सकते हो, ठीक है। सीफा आ रहा है फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में सेफा आ रहा है, ठीक है। सेफा सेकंड जनरेशन सेफोक्लोर, सेफ्रोक्सिन और सेफोक्सिटिन और सेफाक्सोजोल, ठीक है, सेफामेटाजोल। देन थर्ड जनरेशन में हमारा सेप्ट्रीन, सेप्टा, सेप्टामिजिम और सेप्ट्रायोजोन, सेप्टिजिम और सेफोडॉक्सिम, मतलब SEF आएगा, SEF या आप IME आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इससे भी याद कर सकते हैं, हमारी थर्ड जनरेशन है, ठीक है। देन हमारी फोर्थ जनरेशन जिसमें सिपेफिम, सेफेपाइम और सेफेपिरोमिम और सेफाजोप्रान, ठीक है। तो इसमें PI आ रहा है, ठीक है। तो PP सब में आ रहा है। तो ये हमारी किसकी है, फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। इसमें P। फिफ्थ जनरेशन में हमारी सेप्ट्रोलिन और सेपेट्रो है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी किसकी, सेफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारी जो मोस्टली थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक जो होती है सेफेलोस्पोरिन, ये ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब तो ये हमारा पूरा बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक। इसके बाद हम देखेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में पूरा, हाँ। और इसका तीसरा है मोनोएक्टिव एंटीबायोटिक जिसमें एजिट्रियोनाम है और टिगोमेनिन है, ठीक है। देन हमारा कार्बोनोम है और नेक्रोडिसिन है। देन हमारा कार्बोफिनोन है, इसमें एम्पीफिनाम है, मैक्रोफिनान है, एरेट्रोपिनान है, डोरिटोपिनान है, ठीक है। तो ये हमारे बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के बारे में था, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में, उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ठीक है।